discrepancy with the value. In this video, we are going to discuss about a topic that usually students are unaware about. ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया जाता है, भूल जाते हैं या फिर लेफ्ट कर देते हैं बिकॉज एक दो एग्जाम्पल्स ही बुक में इस चीज़ के मेंशन होते हैं और कोई खास एक्सप्लेनेशन बुक में भी मेंशन नहीं होता है इस चीज़ का. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ गुडविल चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू kept in mind is लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग. लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक होगा, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा. ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी मेंशन है तो वो हम ले लेंगे दैट दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नॉट जस्ट क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ये चीज़ हमारे क्लोजिंग कैपिटल में, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में भी होती है. लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल होती है. इसलिए लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग स्टॉक होगी वी विल टेक दैट एज नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक. अंडर वैल्यूएशन क्या है? किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जानी. ठीक है, हम क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू थी वो कम हो गई, हमने एक स्टॉक का अमाउंट ऐड नहीं किया, वो कम रह गया. ओवर वैल्यूएशन मीन्स कि हमने वैल्यू बढ़ा दी. क्लोजिंग स्टॉक में कोई चीज़ हमने 2 बार ऐड कर ली तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई. अंडर वैल्यूएशन इज़ वैल्यू घटना और ओवर वैल्यूएशन इज़ वैल्यू बढ़ जाना. तो हमें ये चीज़ क्या करनी पड़ती है? एडजस्ट करनी पड़ती हैं, हमें वैल्यू करने पड़ते हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को जैसे होना चाहिए वैसे करने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. अब क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा अंडर वैल्यू हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन हो जाती है तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ को ऐड करते हैं प्रॉफिट्स में. ठीक है, ऐड होंगे, एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट्स. अगर किसी ईयर के नेट प्रॉफिट्स में मेंशन है कि उसका क्लोजिंग स्टॉक उस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया है तो हम उसे ऐड कर लेंगे. ठीक है, नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर लेंगे उतने अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक जितने से वो अंडर वैल्यू हुआ है. बट ये सेम चीज़ ओपनिंग स्टॉक के साथ नहीं होती. ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो जाता है मीन्स ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मेंशन नहीं होगा, मीन्स हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही मेंशन होगा. बट इफ ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन मेंशन है तो हम ये टेक करेंगे कि लास्ट ईयर की वो क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें दोनों तरफ एडजस्टमेंट्स होगी. इस ईयर की क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट होगी और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट होगी. और अगर ओपनिंग स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन दिखाएंगे हम तो क्या आ जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट होगा प्रॉफिट से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन तो दैट अमाउंट विल बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट, और ओपनिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक में है तो ओपनिंग स्टॉक में ऑब्वियसली होगी तो हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक से उतना अमाउंट, उतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम नेट प्रॉफिट. ठीक है, अब ओवर वैल्यूएशन पार्ट में आते हैं. ओवर वैल्यूएशन, अगर क्लोजिंग किसी ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन हो गई तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट से यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुई तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी तो भी वो ओवर वैल्यू होगी, तब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एडेड बैक. तो ये हमें याद रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन मीन्स की वैल्यू अंडर हो गई, कम हो गई इसलिए ऐड करेंगे, और ओवर वैल्यू हो गई, वैल्यू ज़्यादा हो गई इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसी का जस्ट अपोजिट ओपनिंग स्टॉक में आएगा. ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो डिडक्ट करेंगे और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो ऐड करेंगे.
वी विल नाउ सी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. So question is on your screen. Let's read it first. At the time of reconstitution of a partnership firm, goodwill was valued on the basis of 3 years purchase of the average profits of the last 4 years. The profit and losses of the preceding 4 years were: year 2013-14 22,000 profit, 14-15 27,000, 15-16 32,000, and 16-17 35,000. While valuing the goodwill of the firm, it was found that the closing stock of the year 2015-16 was undervalued by 2,000. ठीक है, जब हम गुडविल की वैल्यू कर रहे थे तो हमें पता चला कि 2015-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक था दैट वाज अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कम शो हो रही थी बाय 2000. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15-16 में जो डिफरेंस आ रहा है, अंडर वैल्यूएशन है, उसे हम करेक्ट करेंगे. ठीक है, तो 15-16 का प्रॉफिट देखते हैं. सबसे पहले 15-16 का नेट प्रॉफिट हमारे पास शो हो रहा है. यू विल शो दिस एज अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट या फिर स्टार्टिंग में एज क्वेश्चन के आंसर के सोल्यूशन में स्टार्टिंग में शो करिए या फिर एंड में शो करिए. और अगर आप मिडिल में शो कर रहे हैं क्वेश्चन के, तो रिमेंबर कि आप उसे एक बॉक्स बना के इंडिकेट करते हुए दैट दिस इज़ अ वर्किंग नोट उसे शो करना. ठीक है, अगर बीच में कर रहे हैं तो, और अगर लास्ट में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, तो जस्ट राइट देयर वर्किंग नोट. स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो भी सिर्फ वहाँ पे लिख दीजिए वर्किंग नोट. ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट था, एक्चुअल प्रॉफिट of the year 15-16 is equal to 32,000. 32,000 था. और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यू हुआ है. अंडर वैल्यू हुआ है मीन्स हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2000 अपना क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमारा 2015-16 का जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 34,000. इसको हमें वर्किंग नोट में शो करने अपने आंसर सोल्यूशन के. अब हमारा 16-17 का भी इफेक्ट होगा प्रॉफिट. क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर 16-17 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो 16-17 का हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था, 35,000. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रहा है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू. ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा है. ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम 2000 का डिडक्शन करेंगे. कितना आएगा हमारा आंसर, 33,000. तो ये हमारे नेट प्रॉफिट्स बन जाएंगे ऑफ द ईयर 2016-17 एंड ऑफ द ईयर 2015-16. अब ये प्रॉफिट्स लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सॉल्व करते थे. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, जितने भी हमारे ईयर्स हैं उनका एडिशन लेंगे. तो ईयर्स के प्रॉफिट क्या है, 22,000 प्लस 27,000, और 15-16 का हमारा प्रॉफिट आ गया था 34,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और 16-17 का आ गया था 33,000. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4. तो कितना आ जाएगा, 1,16,000 डिवाइड बाय 4. हमारा आंसर आएगा 29,000. अब हमें ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना मेंशन था, 3 मेंशन था. तो 29,000 जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल का अमाउंट निकल आएगा. गुडविल कितनी आएगी, 87,000. ठीक है, सो दिस इज आवर गुडविल.
तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के साथ जो एडजस्टमेंट्स की जाती है क्वेश्चन में, आई होप कि आपको समझ में आई होगी।